हबीबे खुदा, अगर तू उसे इनकार कर देगा तो खुदा की तौहीद का इनकार होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। क्या कहना है हुजूर बाबा? या अली। 2 मिनट पूरी तवज्जो जी। अगर बात ये मैंने कही है तो आगे किसी और के लिए तमहीद बांधी है। तवज्जो है जी। खुदा के वजूद पर दलील यकीनी जाते मुस्तफा है। कौन है? जाते मुस्तफा। जाते मुस्तफा। मुस्तफा। कोई अगर ये सोचे, कोई अगर ये समझे कि अली सिर्फ अबू तालिब के बेटे का नाम है, हजरत अबू तालिब के शहजादे का नाम है, फातिमातुज़ ज़हरा सिर्फ नबी की शहजादी का नाम है, हसन हुसैन नबी के नवासों का नाम फकत है। आज मैं बताऊंगा नबी के शहजादे हैं, हजरत इमरान के बेटे हैं, नबी की शहजादी हैं, नबी के नवासे हैं, मगर अली कुछ और भी है, फातिमा कुछ और भी है, हसन हुसैन कुछ और भी है। क्या कह रहा है बाबा? बाबा या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पूरी सुकून और तमानियत के साथ जी हुजूर। खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील मोहम्मद रसूल, दलील यकीनी जी हुजूर की जाते। बिल्कुल। ये किसके वजूद पर दलील है? अल्लाह। जहन में अल्लाह रखिए जी। नबी की जात अल्लाह की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील। आओ आओ देखो नजरान के ईसाइयों को। पहले पहले तवज्जो से बात सुन लो, फिर उसके बाद अपना काम करना। पहुंच गए हुजूर। आए का ईसा तो खुदा के बेटे हैं। जी। आका ने कहा कैसी हिमाकत की बात करते हो, ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं। जी। ईसा तो खुदा के बंदे हैं। जी। वो रूहुल्लाह हैं। कहा ये कैसे हो सकता है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? इम्पॉसिबल है ये। मेरे आका ने जवाब दिया, नादान, तू बगैर बाप की कहता है? जो रब बगैर माँ बाप के जी आदम की तख्लीक कर सकता है, सही बात है, वो क्या बगैर बाप के ईसा को नहीं पैदा कर सकता? जी। तवज्जो तवज्जो आगे। उनका दावा क्या था? जी। ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अल्लाह के बेटे हैं। यानी अल्लाह की जो तौहीद थी उसमें किसी को शरीक कर रहे थे। जी। यही बात थी ना? जी जी। हमला उन्होंने रसूल की जात पे नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप रसूल नहीं हैं, दावा कीजिए, दलील दीजिए। नहीं, एतराज या आकर बात हुई, उनका दावा अल्लाह की जात पे था। जी। अल्लाह के साथ वो शिर्क कर रहे थे। जी। अल्लाह की तौहीद को मिसमार कर रहे थे। जी। वो माबूद हकीकी है, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक अल्लाह की जात पे हर्फ आ रहा था। जी। ए बेटा लेके जाओ, लेके जाओ, जा बेटा। बात अल्लाह की थी। जी। बात रब्बे जुल जलाल की थी। हुजूर ने
अपने तरीके से शानदार जवाब दिया, जी, खामोश हो गए। मगर फिर भी जो हट धर्म होते हैं नहीं मानते। सही बात है। नहीं माने। अल्लाह ने कहा इनसे कि मुबाहला करो। जी, क्या करो? पूरी तवज्जो, मैं धीमे धीमे ला रहा हूं। अल्लाह ने कहा नबी आप इनसे मुबाहला कीजिए। आप भी अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने घर वाले, अपने खानदान को लाएं, उसे भी कहें जाए। आप भी अपनी औरतें, बीवी नहीं, अपनी औरतें, अपनी औलाद, अपने नफ्स, हजरत फातिमा को लिया, हसन हुसैन को लिया, मौला अली को लिया। जी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला कायनात, आगे हुजूर की जात। जी, मुबाहिले में यही तो थे। जी, जी, याद है? जी, मैंने कहा बात तो रब की है। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। बात तो अल्लाह की है। अल्लाह की तौहीद पे हर्फ आ रहा है, अल्लाह की जात पे हमला है। अल्लाह कह रहा है अपने औरतें लाओ, अपने बच्चे लाओ, अपने नफ्स को लाओ। गोया की मुबाहिले में रसूलुल्लाह का हजरत फातिमा का लाना, हसन हुसैन का लाना और हजरत अली का लाना, ये अपनी उम्मत को बताना या खुदा का अपने नबी के जरिए अपने बंदों को बताना था। याद रख, सिर्फ ज़ाते मुस्तफा मेरे वजूद पर फकत दलील यकीनी नहीं, बल्कि मुस्तफा के वसीले से ये अली भी दलील यकीनी है, फातिमा भी दलील यकीनी है, हसन हुसैन भी दलील यकीनी है। क्या कहना है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह हुजूर, वाह वाह वाह। अब जोड़ो मुस्तफा का इनकार, मुस्तफा की अजमतों का इनकार, मुस्तफा की रिफतों का इनकार, खुदा की तौहीद का इनकार है। अरे नादान, तू अली को हजरत अबू तालिब का बेटा समझकर उनकी फजीलतों का इनकार कर रहा है। अली सिर्फ इमरान के बेटे का नाम नहीं, बल्कि खुदा की तौहीद पर मौलाए कायनात दलील यकीनी है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या कहना है हुजूर? ये दलील यकीनी है। इनका इनकार खुदा का इनकार। बेशक बेशक। इनकी फजीलतों के मुनकिर खुदा के मुनकिर हो। बेशक बेशक। जब अली की बातें हों, दिल के साथ साथ जबान को भी लगाम दे। ये अली की बारगाह है, ये मौला की बारगाह है, ये शहजादी कौनैन की बारगाह है, ये जन्नत के शहजादों की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताइए जी, कुरान में जो आयत करीमा अहले बैत की फजीलत के हवाले से और मोहब्बत के हवाले से हमारे उलमा बयान करते हैं जी, कभी आपने गौर किया? जो चीज मैं बताना चाहता हूं वरना और बातें पर गौर तो किया होगा,
जी मैंने कहा था कि मंडी में वो बात बोलूंगा जो इससे पहले नहीं बोली गई। जी उजरत दो, अपनी कराबतदार की मोहब्बत की बात कहिए। अलई है जो आपने तबलीग की, उसकी क्या कीजिए? अपने गुलामों से कहिए, जी मेरे बंदों से कहिए, उसकी उजरत दें। जी क्या दें? उजरत। उजरत किस बात की उजरत? जो नबी ने बंदों को अल्लाह से मिलाया। जी किस बात की उजरत? जो नबी ने अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का कलाम, बंदों तक। कुरान पाक बंदों तक पहुंचाया। जी जिस नबी ने ये जहन्नम के दहाने पे खड़े थे, आहा, मगर उस नबी की बरकत से आहा, जन्नत के वारिस हो गए। क्या कहना है? आप उनसे कहिए, आप उनसे कहिए उजरत दें। क्या दें? उजरत। मैं 2000 गालिबन 17 की बात है, जी अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दें, क्योंकि ये बात आपको तो बखूबी याद होगी। नोटबंदी वाली जी कब हुई थी? देखिए, इनको सबसे ज्यादा याद है। इन पे ज्यादा नोट थे। 2016 में जी नोटबंदी हुई। जी 500 हजार की नोट हमारे वजीर आजम मोदी जी ने बंद करने का ऐलान किया। जी और मैं उसी रात में छत्तीसगढ़ में, अच्छा शायद नवंबर का टाइम था या अक्टूबर का टाइम था, 8 नवंबर, जी मैं राजनांदगांव में तकरीर के लिए बुलाया गया था। जी तो एक लड़का था आया, एकदम रियल है, ये फेक नहीं है। एक लड़का आया और कहा, हुजूर आपने हमारे मोदी जी का ऐलान सुना? मैंने कहा नहीं, कुछ खास बात क्या? मैं तो कमरे में बंद हूँ, मुझे क्या मालूम। कहा आज मोदी जी 8 बजे आए थे, एक ऐलान करके गए। हमने कहा क्या ऐलान किया है? कहा 500 हजार की नोट 31 दिसंबर तक चलेगी, उससे पहले बदलवा लें, जी वरना 31 दिसंबर के बाद वो नोट रद्दी का कागज हो जाएगी। जी यही ऐलान था ना? जी जी यही था ना? देखिए, जो बात कह रहा हूं आगे जुड़ने वाली है, इसलिए तवज्जो रहे, हटे ना। इसका मतलब ये नहीं कि धीमे धीमे बोल रहा हूं जी तो ये बात सुनने के लायक नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 हजार की नोट बैंक में जाके चेंज कर देंगे, डाकखाने में जाके चेंज कर देंगे, जी इसमें तुमको घबराने की क्या जरूरत है, इतना परेशान क्यों हो? कहा नहीं हजरत, बहुत बुरा ऐलान हो गया, उम्मीद नहीं थी ऐसे ऐलान की। मैंने कहा भाई उम्मीद नहीं थी, बुरा ऐलान हो गया, प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं हजरत, बहुत बुरा हो गया। मैंने क्या बात है जो कह रहे हो बहुत बुरा हो गया? कहा हजरत ऐसा है, मेरे पास बहुत सी 500 की नोट ब्लैक है। अच्छा क्या है? ब्लैक क्या है? ब्लैक ब्लैक। अब वो गवर्नमेंट को मैं कैसे दिखाऊं? क्योंकि गवर्नमेंट को मैंने टैक्स जी वाह नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। तो मैंने कहा नोट ब्लैक भी होती है? क्या कहना है? वाह 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 नोट भी वाइट होती है? आहा, कहा हजरत आप लोग तो पीर साहब, दुनियादारी से बिल्कुल ताल्लुक नहीं। नहीं हजरत, वाइट भी वैसी ही होती है, गांधी जी चश्मा लगाए रहते हैं और ब्लैक में भी गांधी जी का चश्मा वैसे ही होता है, गवर्नर की दस्तखत भी वैसी ही होती है,
जैसे ब्लैक में लिखा होता है वैसे ही व्हाइट में लिखा होता है। तो मैंने कहा फर्क क्या है? क्या फर्क क्या है? कहा हजरत, जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी आमदनी नहीं बताते, नहीं शो करते, वो सारी की सारी नोट ब्लैक कहलाती है, और जो टैक्स अदा करते हैं उनकी वो नोट व्हाइट कहलाती है जी। मैंने कहा भाई तू अपना मसला हल कर। हाँ। मगर मेरा मसला हल हो गया। तवज्जो, मेरा मसला हल हो गया। कुरान की आयत, ऐ नबी, जो आपके जरिए इन्हें तौहीद मिली, कुरान मिला, नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात देने का तरीका मिला, नेकियां करने का सलीका मिला, क्या कहना है? इनसे कहिए टैक्स दें। वाह वाह वाह। इनसे कहिए टैक्स दें। क्या दें? टैक्स दें। मैंने कहा नमाज का भी टैक्स, रोजे का भी टैक्स, ज़कात का भी टैक्स, वैसे ही माल से निकाल रहे हैं, मगर ज़कात का भी टैक्स, खाने काबा के तवाफ का भी टैक्स, सफा और मरवा की सही का भी टैक्स, मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का भी टैक्स, मिना में कुर्बानी दें उसका भी टैक्स। सऊदिया तो लेता ही है, मगर रब कहता है कि नहीं, मिना में कुर्बानी दे रहे हो इसका टैक्स दो, अरफात में आए हो इसका टैक्स दो, मुज़दलिफा में आए हो इसका टैक्स दो, खाने काबा का चक्कर लगा रहे हो इसका टैक्स दो, माल जमा किया है ज़कात दे रहे हो इसका टैक्स दो, नमाज पढ़ रहे हो तो इसका टैक्स दो, रुकू कर रहे हो तो इसका टैक्स दो, ज़कात दे रुकू सजदा कर रहे हो तो इसका टैक्स दो, तशहुद में जा रहे हो तो इसका टैक्स दो, सलाम फेर रहे हो तो इसका टैक्स दो, रमजान का रोजा रख रहे हो तो इसका टैक्स दो। मैंने कहा अल्लाह, बाकी टैक्स तो समझा, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, रोड का टैक्स, ये बता नमाज का टैक्स क्या है, रोजे का टैक्स क्या है, हज का टैक्स क्या है? कहा सुन, जिस तरह बंदों में टैक्स चलता है ऐसे ही नमाज का टैक्स कोई और शय नहीं, मौला से मोहब्बत है, फातिमा से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत, हसैन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत, इमाम बाकर से मोहब्बत, इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत, इमाम मूसा कासिम से मोहब्बत, इमाम तकी से मोहब्बत, इमाम अली रजा से मोहब्बत, इमाम नकी से मोहब्बत, इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत, बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत, दिल्ली के महबूब इलाही से मोहब्बत, कलियर के साबिर कलियरी से मोहब्बत, मकनपुर के मदारे पाक से मोहब्बत, महारारा के आले रसूल से मोहब्बत, देवा के वारिसे पाक से मोहब्बत, किशौछे के मखदूम पाक से मोहब्बत, अरे नबी के शहजादों से मोहब्बत, यही तो नमाज का टैक्स है, यही तो हज का टैक्स है, यही तो ज़कात का टैक्स है, यही तो रोज़ों का टैक्स है। नमाज पढ़, मोहब्बत अली का हक अदा कर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्या कहना है हुजूर बाबा? ये आप ही कहा हुजूर बाबा, बाबा बाबा क्या कहना है हुजूर? 2 मिनट। अब मस्जिद में जब कोई इमाम अल्लाह अकबर कहे तो देखना इसने नमाज का टैक्स दिया है या नहीं। वाह वाह वाह। इसलिए कि तवज्जो है, 500 की नोट, 500 की नोट जी, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है,
एक ब्लैक एक वाइट। दोनों में फर्क? कुछ नहीं। कोई फर्क? कुछ नहीं। किसी नुक्ते का फर्क? नहीं। किसी सिग्नेचर का फर्क? नहीं। किसी लिखावट में फर्क? नहीं। कागज में फर्क? नहीं। ब्लैक नमाज भी वैसे ही होती है। वाह 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 वाह। व्हाइट नमाज भी वैसे ही होती है। वाह वाह वाह। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर जी। सना, उधर सना, इधर सूरे फातिहा, दूसरी सूरे, उधर सूरे फातिहा, दूसरी सूरे, अल्लाह अकबर कह के रुकू, फिर खड़ा, फिर सजदा, फिर बैठा, फिर सजदा, खड़ा हुआ, बैठा, सलाम फेरा। दोनों की नमाज में कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं है। मगर एक की ब्लैक। हाँ। एक की ब्लैक। एक की ब्लैक। आप एक की वाइट, एक की ब्लैक। एक की वाइट। दोनों में फर्क क्या? फर्क यही है, ये मंदी में रहकर नबी की आल की मोहब्बत में टैक्स अदा कर रहा है, मगर ये मुल्ला मस्जिद में रहकर भी टैक्स अदा नहीं करता। क्या कहना है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली जिंदाबाद। एक बार मिलकर हैदर जिंदाबाद। हैदर 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 हैदर। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मोदी जी ने एक बात और कही थी जी। कहा जो लोग किसी वजह से जी। थोड़ा सा शान प्लीज, 31 दिसंबर तक अगर वो नोट बैंक और डाकखाने में जमा नहीं कर पाए हैं जी तो उनको हम मार्च तक मोहलत देते हैं जी। खास तौर से उसमें कुछ एनआरआई है। वाह 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 वाह। एनआरआई का मतलब यह है कि अपने मुल्क में रहकर भी अपने मुल्क में वो ना रहे बल्कि किसी और मुल्क में रहे। जी ये है एनआरआई। जी। एनआरआई के लिए छूट हुई। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा पे करके उनकी नोट वाइट करने की तरकीब मोदी जी ने बताई। जी। ऐसा नहीं है कि ये 31 दिसंबर सबके लिए लास्ट डेट है, बल्कि 31 मार्च में भी। तुम लोग जाओ, उठाओ लो प्लीज, जाओ घर चलो, उठाओ जा बेटा। जाएंगे नहीं, उनको लेके जाओ, उसको भी लेके जाओ। बात ये ठीक है, मगर मुझे थोड़ी सी कहीं से भी हवा आ जाए उस पर निगाह रहती है। एनआरआई के लिए ज्यादा पैसा चुका करके जी भाई, अब अगर आज तक आप लोगों ने नबी के घर वालों की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया है जी तो एक मौका आपको देते हैं जी। अगर आपने मिंबरों पे अली अली नहीं किया है, हसन हसन नहीं किया है, मगर अब आप पर लाजिम यह है कि पहले अगर एक बार करते, अब आपको 10 बार करना पड़ेगा जी। तभी जा करके आपकी ये नमाज वाइट वाइट होगी, ये रोजा वाइट होगा जी। वरना
ये सारी नोट, रद्दी का कागज और पकड़े गए तो जेल अलग। जी वाह। दुनिया में पकड़े जाओ या ना जाओ, लेकिन क़यामत के दिन जहां नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा, जहां रोजों के ताल्लुक से सवाल होगा, जहां आमाल के ताल्लुक से सवाल होगा, वहां अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं जब ये बंदा आगे बढ़कर जाने लगेगा, आवाज आएगी, इससे पूछो अली के बारे में क्या सोचता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, हमारे जरिए पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा, थाने में पकड़े गए को कुछ ले दे करके मामला भी हल हो जाता है, मगर वहां पकड़े गए तो वहां ले दे करके मामला हल नहीं होता, बल्कि सीधे जहन्नम में ही भेजा जाता है। इसलिए कि जन्नत अगरचे खुदा ने पैदा की है, बनाई है, मगर जन्नत के वारिस, जन्नत के मालिक नबी के वास्ते से तेरे बाप, तेरे दादा, तेरे अब्बा नहीं हैं, बल्कि मौलाए कायनात हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर हैं, खुद फातिमा हैं, खुद हसनैन करीमैन हैं। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी के घर वाले हैं। उजरत समझे जी, टैक्स जी, कभी भी इनकम टैक्स हम लोग जो है, हमारा ताल्लुक आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही है। वाह, हमारा ताल्लुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही है। कभी कभी इनकम टैक्स वाले आपके दरवाजे से गुजर जाते हैं, आपकी ऑफिस में आते हैं, मगर आपको पता ही नहीं चलता कि इसने मेरी असा से मेरी दौलत का अंदाजा लगा लिया है, इसे पता हो गया है जी। ब्लैक मेरे पास कितनी है, वाइट कितनी है। मैं मंदी में आया हूं तो सिर्फ एक खतीब की हैसियत से नहीं, ऐ चोरों जो तुमने ब्लैक मनी जमा करके रखी है, वाह वाह वाह, कल ऐसा ना हो दोबारा मंडी में आऊं तो मैं आकर के डायरेक्ट तेरी मस्जिद, तेरे घर में रेड करूं। वाह वाह वाह। उस बेनकाब होने से पहले ही जो रब ने हुक्म दिया है कि नबी की क़राबतदार की मोहब्बत, वाह, जो कुछ मिला है बतौरे टैक्स अदा करता जी, अदा करते। बातें तो दिमाग में बहुत सी आ रही है, मगर ये सोच रहा हूं कि अगर सारी बात आज कह दूंगा तो दोबारा मंडी वाले दोबारा कौन सी बात सुनेंगे। अभी तो बात शुरू ही हुई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो ये जो अहले बैत हैं, नबी की क़राबतदार हैं, नबी के घर वाले हैं जी, ये दर हकीकत जो दौलत ईमान तुम्हें मिला है जी, उस ईमान की दौलत में जो और चीजें मिली हैं, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए कहा कि अपने गुलामों से, मेरे बंदों से कहिए कि उसका टैक्स अदा करें जी, उसकी उजरत दें जी, ताकि वो जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान है,
ये सब के सब वाइट हो सके। जी। अब यहां पर बात अली की, किसकी? जी। मैंने अपने चैनल पर जी। एक 30 सेकंड की वीडियो कही थी, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। 30 सेकंड की थी। जी। मैंने कितनी बार अपनी गुफ्तगू में अली अली कहा होगा। जी। ना हसन, ना अली अली कहा, हसन हुसैन, ना हजरत, जी। ना अमीर, जी। ना मौला। जी। मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी जी। कि मैंने शायद किसी हिकारत या बेअदबी के सबब ऐसा कहा। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी। जी। मैंने कहा देखिए साहब, हम महफिलों में अगर अली अली कर दें, फातिमा फातिमा कह दें, सिर्फ हसन हसन कर दें, तो किसी के कान में कुछ नहीं होता। जी।